नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो पिछली वीडियो क्लिप में हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। इफ़ यू हैव RS अग्रवाल एप्टीट्यूड 3 राइटर बुक, तो इसी में हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था और इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सोल्व किया था। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, वही बी तथा सी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है और सी तथा ये उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। साथ में क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन काम करता है, उसके बाद बी तथा सी काम छोड़कर चला जाता है। तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा, कितने समय में, राइट। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 120। जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल नंबर ऑफ यूनिट होता है। टोटल काम उतना ही होता है, मतलब टोटल काम हमारे पास 120 है। 120 यूनिट हमें खत्म करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस। कैसे, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा 6, राइट। तो कैपेसिटी हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं, इससे हमें ये पता चलता है ए बी दोनों मिलकर एक दिन में, ये जो कैपेसिटी होता है ना वो यूनिट पर डे होता है। यूनिट पर डे, जैसे 4 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे और 6 यूनिट पर डे। इसका मतलब ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ठीक। बी प्लस सी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तथा सी प्लस ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर 10 दिन काम करता है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि 10 दिन में कितना काम हुआ है। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि 10 दिन में कितना काम हुआ है। तो कैसे पता लगाएंगे, हमारे सामने ये देखें, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, ए यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी, सी यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब सब 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 × A + B + C। इसका कैपेसिटी हमें पता चल जाएगा कि इसका कैपेसिटी कितना है। तो कितना है, 5 और 9 और 9 6 15, मतलब 15, राइट। 15 यूनिट पर डे। तो हमें सिर्फ A + B + C का निकालना, A + B + C। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 मतलब 7.5 यूनिट पर डे, 7.5 यूनिट पर डे, 7.5 यूनिट पर डे। अब हमें तीनों का यूनिट पता चल गया, मतलब तीनों का कैपेसिटी हमें पता चल गया। अब तीनों एक दिन में कितना काम करता है, 7.5। तीनों मिलकर कितना काम किया है, तीनों मिलकर 10 दिन काम किया है। तो 10 दिन में कितना काम किया है, तो 10 दिन में तीनों मिलकर मतलब A + B + C तीनों मिलकर कितना काम करेगा, 75 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 7.5 काम करेगा, तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 75। तो रिमेनिंग कितना काम बचा है, रिमेनिंग कितना बचा है, तो टोटल काम था 120, 120 में 75 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 45 यूनिट। तो 45 यूनिट काम हमारा बच गया। अब 45 यूनिट को कौन करेगा, क्योंकि बी सी 10 दिन के बाद छोड़ के चला गया, तो ए अकेला करेगा। तो ए अकेला कितना दिन लेगा, तो टाइम टेकन बाय ए। तो उससे पहले हमें ए का क्षमता पता होना चाहिए, ए की कैपेसिटी। तो ए की कैपेसिटी कैसे पता चलेगा, देखो तीनों की कैपेसिटी हमें पता है 7.5। तो तीनों की कैपेसिटी में ए बी सी में हम बी सी की कैपेसिटी को माइनस कर दे, बी सी की कैपेसिटी को माइनस कर दे तो हमारा ए का कैपेसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो तीनों का कितना है 7.5 और बी सी का कितना है 5, इसका मतलब 2.5 यूनिट पर डे। तो ये की कैपेसिटी हमें निकल गया। तो जैसे ही कैपेसिटी निकल गया हम तुरंत निकाल देंगे टाइम टेकन बाय ए अलोन। टाइम टेकन बाय ए अलोन कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि टोटल काम नहीं है, शेष काम है ना। शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो शेष काम तो यही है ना, क्योंकि 10 दिन में तो 75 यूनिट काम हो गया है। तो 45 डिवाइड बाय जिसका पूछ रहा है उसका यूनिट, राइट। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 45, ये अढ़ाई है, अढ़ाई मतलब 5/2, तो 5/2, 5/2, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, राइट। अब इस प्रकार से 9 5 जा 45 मतलब 18 डेज। तो रिमेनिंग काम को ये अकेला कितने दिन में करेगा, 18 दिन में कर लेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, आप उसको खुद कर सकते हैं, बस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछता है कि इस प्रकार से कुछ भी दे देगा, यही क्वेश्चन सपोज कि a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करता है, b प्लस सी 24 दिन में करता है और c प्लस a 20 दिन में करता है, तो बताओ सबसे आलसी कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है काम करने में। तो आलसी पूछे या सबसे फास्ट पूछे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें सबसे आलसी निकालना है या सबसे फुर्तीला निकालना है कि कौन सबसे आलसी है कौन सबसे फुर्तीला है, तो अगर हमें आलसी निकालना है, अगर आलसी निकालना है, सबसे आलसी कौन सा है, इसका मतलब जो सबसे आलसी होगा वही सबसे ज़्यादा दिन टाइम लेगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम है, इन तीनों में जो मैक्सिमम है उसे टिक करो। तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, मतलब 30, 24, 20, इन तीनों में दो मैक्सिमम जो है, दो हाईएस्ट है, उसको सेलेक्ट कर लो। इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों में, यहाँ देखो, इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में बी कॉमन है। इसका मतलब बी के वजह से ही ज़्यादा समय लग रहा है, राइट। इसका मतलब जो कॉमन है उन दोनों में, इसका मतलब उसी के कारण समय में प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे ये मैक्सिमम वाले थे, इसलिए बी कॉमन है और बी के वजह से ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए सबसे आलसी कौन सा होगा, बी। डायरेक्टली बता सकते हैं हमें, नो नीड टू कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर पूछे सबसे फुर्तीला कौन है, ठीक है ना, मतलब फास्टेस्ट कौन सा है, कौन सा काम को जल्दी निपटा देगा, मतलब सबसे कम समय वही लेगा। तो जो सबसे कम समय लेगा, तो मतलब इन तीनों में जो मिनिमम दो है उसे सेलेक्ट करो। तो एक हो गया, एक ही हो गया, इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों कॉमन कौन सा है, इन दोनों कॉमन देखो सी कॉमन है, ठीक है। तो सबसे फुर्तीला कौन सा हो गया, सी, ठीक है। तो सबसे कम समय लेने वाला सी है, सबसे ज़्यादा समय लेने वाला बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप इसी तर्क से, इसी ट्रिक से आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 मैं रीड करता हूँ, राइट। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, उसके बाद सी ने 13 दिन काम किया है और काम को समाप्त कर दिया है। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ा है और उसी कंसेप्ट को पूरे चैप्टर में हमने यूज किया है, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कैपेसिटी निकालने के लिए ए प्लस बी और बी प्लस सी का हम क्षमता निकाल लेंगे। तो इसका क्षमता हम निकाल लेंगे, 16 और 12 कैल्शियम 48 आता है, ठीक है। 16 3 जा 48, 48 पे 12 मिल रहा है। तो ए प्लस बी का कैपेसिटी कितना निकल गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी का कैपेसिटी निकल गया। इसको गिवन कंडीशन को हम रीअरेंज करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ए प्लस बी काम करने वाला, मतलब कैपेसिटी हमको किसका पता है, ए, क्या ए अकेला का कैपेसिटी पता है। अगर ए अकेला का कैपेसिटी पता होता तो हम सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देते कि ये एक दिन में 2 काम करेगा तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 10 काम करेगा। तो लेकिन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, तो इसको हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी में अरेंज करना होगा, ठीक है। तो हम ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है अकेले, तो बी को बोलते हैं कि 5 दिन आप ए के साथ काम कर लो और 2 दिन आप बी के सी के साथ काम कर लो, तो इसका 7 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज करते हैं कि ए प्लस बी का 5 डे और साथ में बी प्लस सी का 2 डे और सी के साथ 2 दिन काम किया है कौन, बी। तो सी अकेला कितना दिन काम किया है, 11 दिन काम किया है। और इतना सब करने के बाद एक काम फिनिश हो रहा है। एक काम मतलब क्या बोल सकते हैं, एक वर्क मीन्स हाउ मच, टोटल 48 यूनिट है। एक काम मतलब टोटल कितना है, 48 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी का कैपेसिटी क्या है, 4 है। तो ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 4 करता है तो 5 दिन में 4 × 5 प्लस बी प्लस एक दिन में 3 करता है तो 2 दिन में कितना करेगा,
6 करेगा, अब प्लस सी का 11 दिन का काम बराबर 48। अब ये कितना हो गया 20 प्लस 6 अब प्लस सी का 11 डे वर्क इज इक्वल टू 48 यूनिट। अब 20 प्लस 6 हाउ मच 26 को हम RHS में फेंक देते हैं तो निकल जाएगा सी का 11 दिन का काम, सी का 11 डे का काम निकल जाएगा 48 माइनस 26 मतलब 22 यूनिट। अब यहाँ से सोचने वाली बात है कि सी 11 दिन में 22 यूनिट काम करता है, सी 11 दिन में 22 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 22 डिवाइड बाई 11 मीन्स सी का अल्टीमेटली हमें यूनिट क्षमता निकल गया 22 डिवाइड बाई 11 मीन्स 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। तो सी का कैपेसिटी हमें निकल गया ना, जैसे ही कैपेसिटी निकल गया तो हम निकाल सकते हैं टाइम टेकन बाय सी अलोन। सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो पूरे काम को ना तो 48 है टोटल का, 48 डिवाइड बाई 2 मतलब 24 डेज, तो 24 डेज में काम को अंजाम देगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में मेंशन किया हुआ है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, मतलब दोनों मिलकर काम करना चालू कर दिया, स्टार्टिंग दोनों साथ में किया लेकिन काम फिनिश होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। इसका मतलब बी कंटिन्यू काम करता रह गया। ठीक है, तो काम जब स्टार्ट किया ए प्लस बी दोनों मिलकर के, ठीक है, ए प्लस बी दोनों साथ में काम स्टार्ट किया लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब आखिर के 3 दिन में बी अकेला काम किया, तो आखिर के 3 दिन में बी कितना काम किया यही हमें निकालना है। एलसीएम कितना होगा 18 और 12 का एलसीएम 18 दूनी 36 मतलब टोटल 36 यूनिट हो गया। ठीक है, तो इसका हमारा कैपेसिटी से निकल जाएगा कितना 12 या 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, तो ए का कैपेसिटी हमें 3 मिल गया और बी का कैपेसिटी हमें 2 मिल गया। उसने कहा है कि आखिर के 3 दिन में बी काम किया है ना, तो आखिर के 3 दिन में बी कितना काम किया होगा, तो एक दिन में बी 2 काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा 6 काम करेगा, तो 6 काम तो कर लिया तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा 36 माइनस 6 मतलब 30 काम बचा है, 30 यूनिट काम बचा है। तो 30 यूनिट को कौन किया होगा, 30 यूनिट को दोनों साथ मिलकर किया होगा, मतलब स्टार्टिंग तो दोनों साथ में किया था ना, तो 30 यूनिट को कौन किया था ए प्लस बी दोनों साथ में किया था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो पहले ये निकालेंगे कि दोनों कितना दिन साथ में काम किया है, तो ए प्लस बी दोनों 30 यूनिट टोटल काम किया है, तो दोनों साथ में कितना काम करता है, दोनों एक दिन में 5 काम करता है। इसका मतलब दोनों मिलकर के 6 दिन काम किया होगा, दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया है, राइट। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो टोटल टाइम पूछ रहा है ना, टोटल टाइम पूछ रहा है, तो टोटल टाइम मतलब 6 दिन, तो जब काम स्टार्ट किया था तो 6 दिन तो साथ में काम किया प्लस काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो आखिर के 3 दिन बी अकेला काम किया, तो टोटल काम 9 दिन में समाप्त हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक ना, कम टू द क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। बी ने इस पर 10 दिन काम किया तथा उसके बाद काम करना बंद कर दिया। तो बी सिचुएशन वही है, बी 10 दिन काम किया है, राइट। तो बी 10 दिन में कितना काम किया होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 18 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 18 × 5 = 90, तो 90 यूनिट हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल काम। तो 18 × 5 = 90, इसका 5 यूनिट, इसका हो गया 15 × 6 = 90, 6, राइट। अब उसने कहा है कि बी ने इस पर 10 दिन काम किया है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा 60 काम, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। तो बचा काम कितना बचा है रिमेनिंग, तो 90 टोटल था और 60 काम भी 10 दिन में निपटा दिया, तो बचा है कितना 30 यूनिट काम बचा है, राइट। तो 30 यूनिट काम बचा हुआ है, तो 30 यूनिट को कौन करेगा, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो जो 30 यूनिट बचा है वो कौन करेगा, ए अकेला करेगा। तो टाइम टेकन बाय ए अलोन कितना 30 और ए का कैपेसिटी क्या है 5, इसका मतलब क्या
660। हमें कैपेसिटी जिसका निकालना है उसका कैपेसिटी हमें पता होना चाहिए। कैपेसिटी ऑलरेडी हमको पहले पता है, ए का कैपेसिटी 5 है, बी का कैपेसिटी 6 है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक डिस्कस किया है। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार मार्क कर ले, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिक है और इसको कई तरीके से अलग अलग तरीके से सोल्व करते हैं, लेकिन जो बेस्ट ट्रिक था, बेहतरीन जो तरीका था, वही मैंने आपको डिलीवर किया है। ठीक है।